हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आपसे अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से चले। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहले बने हैं उनको बता, हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 का कोई तैयारी अगला बेसिस पे करवाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे साथियों। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली देखने को मिले, रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है, कला की जो क्लासेस शाम को 4 बजे, और जो हिंदी क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ने अपने तैयारी को जो है पूरा वो कंप्लीट करना है। ठीक है, और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जॉब के टीचर छात्रों के लिए भी है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपसे इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और जो कि एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे बता दीजिए, आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है साथियों। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर क्या होगा साथियों। ठीक है, चलिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या देगा, ध्यान से देखिए, बताइए आंसर का। ठीक है, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 51 और 52 के लिए निम्न प्रश्नों में से विलोम शब्द का चयन करना होगा। ठीक है, संधि। संधि का क्या काम होता है हमको बताना। ठीक है, अच्छा, प्रश्नों का हमको विलोम शब्द चुनना है। संधि, संधि का विलोम क्या होता है, देखिए संधि का विलोम आपका हो जाएगा साथियों, संधि मतलब जोड़ना, तो इसका विलोम होगा विग्रह। विग्रह यानी कि तोड़ना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आपको देखेंगे। श्वेत, श्वेत का विलोम क्या हो जाएगा। श्वेत का विलोम क्या होता है, देखिए श्वेत का अर्थ होता है सफेद, श्याम का अर्थ क्या होता है सांवला, तो आपका डी वाला विकल्प देगा, आपका विलोम हो जाएगा श्वेत का। ठीक है, अगले क्वेश्चन आपको देखेंगे। तीन देश जगह है 53 निम्न प्रश्नों में से सही प्राची शब्द का चयन करना। ठीक है, सूर्य का प्राची शब्द क्या हो जाएगा, सिंह, रवि, नर, केस। तो सिंह की सॉरी, सूर्य के प्राची की बात करें तो सूर्य का प्राची जो दिएगा आपका रवि हो जाएगा, जो आपका दिएगा बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखा आपका 54 नंबर, क्या देगा, हृदय। हृदय का क्या हो जाएगा हमको बताना है। ठीक है, तो हृदय का जो दिया गया उर, उर आपका हृदय का क्या हो जाएगा साथियों, प्राची शब्द है जो आपका दिया गया यहाँ पे, सॉरी विलोम हो जाएगा। ठीक है, हृदय का विलोम आपका उर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में, तो जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। सॉरी, क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है ना। तो सूर्य का आपका रवि सही था, हृदय का आपका उर आपका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, क्लियर है। पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द नहीं है। तो निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 55 और 56 के लिए प्रश्न का सही संधि विच्छेद चुनना हमको। नयन, नयन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो नयन का सही संधि विच्छेद का देखने जाएंगे तो ने धन अन होता है, ने धन अन, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। ने धन अन आपका क्या होता है, नयन का संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या देगा, मात्रका। मात्रका का सही संधि विच्छेद क्या हो, देखिए मात्रका का सही संधि विच्छेद आपके देखिए मातृधन आज्ञा हो जाएगा। मात्रका का सही संधि विच्छेद आपका मातृधन आज्ञा हो जाएगा, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका निर्देश देगा प्रश्न संख्या 57 से 58 के लिए निम्न प्रश्नों में सही प्रत्यय क्या बताइए। निम्न प्रश्नों की सही प्रत्यय क्या है हमको चुनना है। ठीक है, तो आई, आई दिया गया है। आई किस में लगा है साथियों, तो आई देखिए आपका मिठाई प्रत्यय में लगा है। इसमें आपका आनी प्रत्यय है, इसमें आपका आदि प्रत्यय है, इसमें आपका आ प्रत्यय है। दुखिया, इसमें आपका या प्रत्यय है, इसमें या प्रत्यय है। दुखिया ना, इसमें ईया प्रत्यय है। ठीक है, इसमें आपका आई प्रत्यय है, इसमें आपका आदि प्रत्यय है, इसमें आपका आनी प्रत्यय है। ठीक है, तो आई प्रत्यय किस में है, तो आपका मिठाई में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे इक, धार्मिक। यहीं पे आपका देखिए इक प्रत्यय है। ठीक है, इसमें इक प्रत्यय लगा है। रंगीन, इन, वहाँ पांचवा, ई। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको बताइए 59 नंबर, अक्ल का दुश्मन इसका अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। अक्ल का दुश्मन इसका अर्थ क्या हो, देखिए अक्ल का दुश्मन इसका अर्थ हो जाएगा साथियों मूर्ख व्यक्ति, जो आपका दिएगा बेला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए आपका 60 में क्या देगा, अज्ञान में कौन सा समास है। अज्ञान में कौन सा समास लगा हुआ है साथियों, देखिए द्विगु है, नग्न है, तत्पुरुष है या द्वंद्व है। तो अज्ञान में आपका देखिए जो समास लगेगा नग्न है, जो आपका दिएगा यहाँ पे पीला विकल्प आपका आइडेंटिफाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 61 और 62 के निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित पद छांटना है। ठीक है, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसको क्या कहेंगे, तो वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसको आपका कहा जाता है दत्तक कहा जाता है, जो आपका दिएगा यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका आइडेंटिफाई। ठीक है, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसको दत्तक कहा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 63 नंबर, जिसको प्रसन्न करना कठिन है उसको क्या कहेंगे, देखिए जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसको कहा जाता है साथियों दुराध्या। दुराध्या, दुराध्या कहा जाता है। ठीक है, जिसको प्रसन्न करना कठिन है उसको दुराध्याय कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से आपका क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे आपका। चलिए, जिसको प्रसन्न करना कठिन है उसको दुराराध्य कहेंगे। ठीक है, दुराराध्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बताएंगे 63 नंबर, उज्जवल में कौन सा उपसर्ग है हमको ये बताना है। ठीक है, उज्जवल में कौन सा उपसर्ग लगा है साथियों हमको ये बताना है। तो उज्जवल की उपसर्ग की बात करें ना, उपसर्ग की बात करें तो उज्जवल में आपका उत उपसर्ग लगा है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 64 नंबर क्या देगा, पुराणा। पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बन जाएगा। ठीक है, पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बना, तो आपका आंसर शब्द पुराणिक बन जाएगा। ठीक है, पुराणिक बनेगा तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर आपका क्या शब्द बन जाएगा, पुराणिक बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखा होगा 65 को क्या देगा, दीर्घ दर्शक में कौन सी संधि बताइए। दीर्घ दर्शक में कौन सी संधि लगी हुई है साथियों, देखिए दीर्घ दर्शक में आपकी जो संधि लगी हुई है आपकी लगी है व्यंजन संधि। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे दिग्दर्शक। ठीक है, दिग्दर्शक में आपकी जो संधि है व्यंजन संधि है, इसमें क्या हो जाएगा दिक् धन दर्शक हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी क्या हो जाएगी साथियों ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 66 यद्यपि में कौन सी संधि बताइए। यद्यपि, यद्यपि में कौन सी संधि है, तो यद्यपि में आपकी विसर्ग संधि लगती है साथियों। ठीक है, क्लियर होगा इसके बाद, यद्यपि में आपकी विसर्ग संधि लगती है तो जो आपका दिया गया यद्यपि बोला है ना, विसर्ग संधि नहीं आएगा साथियों, गलत हो रहा है थोड़ा सा यहाँ पे, इसको सही कर लीजिए। ठीक है, यद्यपि, यद्यपि इसमें जो आपकी संधि लगेगी साथियों कौन सी संधि आएगी, इसमें यड़ संधि आएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 67 में क्या देगा, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सही उत्तर क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द के बाद अग्नि, अग्नि हमारा क्या है तत्सम है, इसका तत्व आपका आग होता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें आपका क्या देगा, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 68 से 69 के लिए सही वर्तनी का चयन करना। ठीक है, ज्योत्सना, तो ज्योत्सना की वर्तनी जो दी गई है बी वाली आपके यहाँ पे एकदम शुद्ध है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आप देखेंगे क्या देगा, 69 में क्या देगा, उज्जवल की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? उज्जवल की वर्तनी जो आपके दी गई है टी वाली आपकी शुद्ध है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, राम घर गया उसने माँ को देखा, इसका संयुक्त वाक्य हो जाएगा।
राम घर गया, उसने माँ को देखा, इसमें संयुक्त वाक्य, इसका संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा? राम घर गया और उसने माँ को देखा, आपका क्या हो जाएगा? और आपका ये वाला संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन आप देखें। 71 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या दिया गया है? राम रमापति का धनु ले है। राम रमापति का धनु लेहु, इनमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, राम रमापति का धनु लेहु, इनमें कौन सा अलंकार है? जिसमें जो आपका अलंकार लगा जाते हो और आपका अनुप्रास अलंकार लगा, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, राम रमापति का धनु लेहु, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार लगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे 75 और क्या देगा? 72 और 73 के लिए क्या देगा? निर्देश देगा। सही विलोम शब्द का चयन करना। अनादर, अनादर का विलोम क्या देखिए? अनादर का विलोम आपका हो जाएगा साथियों आदर, जो आपका दिया गया आपका सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको उत्तर देंगे, राइट आंसर हो जाएगा 73। अभिज्ञ, अभिज्ञ का क्या हो जाएगा विलोम? तो अभिज्ञ का आपका अनभिज्ञ हो जाएगा, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको क्या देगा? निर्देश देगा 74 और 75 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में से समास के प्रकार का चयन करना है। ठीक है, गुरु दक्षिणा, तो गुरु दक्षिणा, तो आपका एड्रेस हो जाएगा तो गुरु के लिए दक्षिणा ना, गुरु के लिए दक्षिणा, तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे 75 में, नवग्रह, नवग्रह, इसमें कौन सा समास है? देखिए, नवग्रह यानी कि नौ ग्रहों का समाहार, यहाँ पे आपका पहला पद क्या है? संख्यावाचक है, इसकी वजह से आपका क्या होगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्या देगा? निर्देश देगा 76 और 77 के लिए क्या देगा? निम्नलिखित प्रश्नों में से संधि का प्रकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, मृगेंद्र, तो मृगेंद्र की सही संधि भी क्या हो जाएगा? मृगेंद्र, मृग इंद्र, मृग धन इंद्र, इसमें आपकी क्या हो जाएगी साथियों? गुण संधि हो जाएगी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या अ और ये मिलके आपके ए में परिवर्तित हो रहे हैं ना। अगले क्वेश्चन में आपको देखें, इसमें हमको बताना है कौन सी संधि है? सरखंभू, सरखंभू यानी कि इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे सरयू, तो इसमें भी आपकी यड़ संधि है। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? इसमें जो यू 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 ऊ का परिवर्तन है किस में हो रहा है? वो में हो गया है। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन में बताएंगे 78 में क्या है? मिश्र वाक्यों का चयन करना है। ठीक है, मिश्र वाक्यों का हमको चयन करना है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, सवेरा होते ही वह बाल बच्चों सहित चला गया। वह आया और चला गया। ठीक है, क्या उसे मालूम है कि तुम मुझे यहीं लाए हो? की का प्रयोग हुआ यहाँ पे, देखिए तो आपका कैसा हो जाएगा साथी? आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? अगला क्वेश्चन देखें आपका, निर्देश देगा 79 80 दिए गए चार वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है और तीन आपके अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य का चयन करना हमको। ठीक है, चलिए, शीला या मीरा में से कोई एक नौकरी करूंगी, करूंगी नौकरी करूंगी, शीला या मीरा में से कोई एक नौकरी करेगी, शीला या मीरा में से कोई एक नौकरी करेगी, शीला या मीरा में से नौकरी कोई एक, यहाँ पे जो आपका शुद्ध होगा मेरे ख्याल से बी वाला शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, शीला या मीरा में से कोई एक नौकरी करेगी, ये आपका कैसा है? शुद्ध है। शीला या मीरा में से नौकरी कोई एक करेगी, ऐसा भी होता तो एक बार हम सोच सकते थे शुद्ध, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है एक गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको जो बी वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्या देगा? मुझको शराब पीने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, मेरे को शराब पीने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, मुझे शराब को पीने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, मुझे शराब पीने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। ठीक है, मुझे शराब पीने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, कैसा वाक्य हो जाएगा आपका? शुद्ध वाक्य
क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 81 में क्या दे। हरिपद कोमल कमल से, इस पद में अलंकार कौन सा है? हरिपद कोमल कमल से, तो इसमें आपका अलंकार पूछा है साथियों। तो हरिपद कोमल कमल से, ठीक है। इस वाक्य में भगवान हरि यानी कि विष्णु के पहले पैर की कोमल कमल से जो है समान बताया गया है, इसलिए आपका यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद कौन सा कारक बताइए। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद कौन सा कारक है? तो पेड़ पर पद आपका जो कारक दिया गया है साथ ही यहाँ पे अधिकार कारक है जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में आपका पर क्या है? अधिकार कारक का उदाहरण है। ठीक है, इस वाक्य में पर शब्द क्रिया एवं उसके आधार का बोध करा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 83 में क्या देगा। रामचरितमानस की रचना की गई है अवधि में, ब्रज भाषा में, भोजपुरी में, मैथिली में। तो देखिए रामचरितमानस की जो रचना की गई महाकवि तुलसीदास ने की थी, यह जो आपकी अवधि भाषा में रचित ग्रंथ है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये वाला विकल्प। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में तत्सम शब्द क्या है? तो देखिए निम्नलिखित में तत्सम शब्दों का जलद दिया गया, बादल बादल दिया गया, हवा और पानी। तो जलद आपका कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। ठीक है, क्लियर है। जल में जन्म लेने वाला आपका कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 85 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ठीक है, तत्सम शब्द नहीं है ना। सियार, सियार आपका तत्सम शब्द नहीं, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सियार आपका तत्सम शब्द नहीं होगा, आपका तत्व शब्द। सियार का आपका जो तत्सम होगा श्रीगाल होता है, श्रीगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा। निर्देश देगा प्रश्न संख्या 86 और 87। नीचे चार चार शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के तीन पर्यायवाची हैं और एक भिन्नार्थी है। भिन्नार्थी शब्द का चयन करना है। ठीक है, उत्सव, उत्साह, पर्व, समारोह। उत्सव, पर्व, समारोह आपका एक क्या होता है? फंक्शन होता है। लेकिन उत्साह आपका क्या है? किसी कार्य को करने की उत्साह होती है, उसको उत्साह कहते हैं। ठीक है, क्लियर। जिज्ञासा मतलब होती है उत्तेजना, उसको उत्साह कहा जाता है। ठीक है, दिवस, दिन, वासर, प्रसून। तो इसमें से जो आपका दिया गया है कौन सा भिन्न हो जाएगा? तो इसमें जो आपको दिया गया है प्रसून, प्रसून आपका देखिए दिवस, दिन, वासर से भिन्न हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगले कुछ हम लोग देखेंगे 88 नंबर क्या देगा है। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम का चयन करना है। पीताम्बर है, पीताम्बर। तो पीताम्बर में आपका क्या हो जाएगा? देखिए पीताम्बर में आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समाज। जो आपका दिया गया आपका सीधा विकल्प आपका संयुक्त है। ठीक है, क्लियर सभी साथियों यहाँ तक। यहाँ पे आपका तीसरा पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास में। ठीक है, चरण कमल में कौन सा समास हमको पता है? ठीक है, चरण कमल में कौन सा समास है? देखिए चरण कम आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, चरण के कमल के चरण है जिसके कमल के समान। ठीक है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सब इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे। राइट आंसर का हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 90 91। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। सन्मार्ग, तो सन्मार्ग में आपकी सम धन मार्ग हो जाएगी। ठीक है, सम धन मार्ग। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों कौन सा? तो आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे व्यंजन संधि, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। ज्ञानोदय, ज्ञान धन उदय। ठीक है, ज्ञान धन उदय, तो यहाँ पे कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा साथियों? तो यहाँ पे आपका संधि हो जाएगा साथियों स्वर संधि। चलिए क्या देगा? निर्देश दिया गया
92 और 93 के निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। जो व्यक्ति की बातें करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको वाचाल कहते हैं। जो आपका बी वाला विकल्प देगा, मतलब जो सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका जो देखने के लिए प्रिय लगता हो। जो देखने में प्रिय लगता है उसको क्या कहेंगे? तो जो देखने में प्रिय लगता है उसको प्रियदर्शी कहते हैं। जो आपका बेला पिकअप देगा आपका सही। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 93 नंबर, 94 नंबर, 94 95 ना। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्दों से करनी है ना हमको। चलिए देखिए, तन को कपड़ा न, तन को कपड़ा न रिक्त स्थान को रोटी। तो तन को कपड़ा न, तन को कपड़ा न दो, पेट को रोटी। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, तन को कपड़ा न, खाने को रोटी होगा कि पेट को रोटी होगा? तो खाने को होगा। ठीक है, तो खाने को होगा, भूख भूख को भी नहीं होगा, खाने को होगा। ठीक है, तन को कपड़ा न, खाने को रोटी। ठीक है, चमड़ी जाए पर, सुना होगा आपने, डैश 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 ना जाए। चमड़ी जाए पर डैश 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 क्या? तो दमड़ी ना जाए। जो आपका दिया गया विकल्प आपका सही। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 96 नंबर। बिल्ली छत पर कूद पड़ी, कौन सा कारक है? बिल्ली छत पर कूद पड़ी, कौन सा कारक है? तो छत पर, अच्छा, बिल्ली छत से कूद पड़ी, से अलग होने की बात होगी, आपका अपादान कारक आ जाएगा। ठीक है, छत से अलग हो गई बिल्ली, तो यहाँ पे आपका अपादान कारक आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का कौन सा है? ठीक है, नदी है, पानी है, इलायची है, प्यास है। तो पानी, पानी कैसा शब्द है आपका? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। नदी, इलायची, प्यास है सभी आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के आपके कुल कितने भेद होते हैं साथी? तो संज्ञा के आपके कुल भेद होते हैं कितने? 3। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 99 बार, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारक किसके आधार पर होता है? तो आपका राइट आंसर साथियों संज्ञा के आधार पर। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर चाहिए इसके बारे में। हिंदी के शब्दों का जो लिंग निर्धारण होता है संज्ञा के आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 100 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन है। कारक के कितने भेद होते हैं साथियों? देखिए, कारक के भेद की बात की जाएगी तो आपके कुल 8 भेद होते हैं, मैंने आपको बताया है। तो जो आपका बी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास साथियों अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे। आपको क्लास कैसी लगे, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।